आज सिवान शहर के लक्ष्मीपुर में कॉमरेड शहीद केदार साह की मूर्ति का अनावरण हुआ। अनावरण माले के विधायक और पूर्व विधायक ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि 1996 में केदार साह की हत्या कर दी गई थी। माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि केदार साह लगातार गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, जिसको लेकर उनकी हत्या कर दी गई थी और आज लक्ष्मीपुर उनके आवास पर उनके मूर्ति का अनावरण किया गया है। घरों में, खेतों में, खलिहानों में और शहर में भी कुछ लोग लड़ रहे थे और बहुत मजबूती से उभर कर सामने आए थे। गरीब गुरबा के नेता जिसमें केदार साह जी ने नेतृत्व करना यहाँ शुरू। केदार साह जी हमारे पार्टी के सीनियर नेता थे और लगातार गरीबों को गोलबंद करके गरीबों के मुक्ति के संघर्ष में शामिल थे। 1996 में इसी सिवान के धरती पर उनकी हत्या कर दी गई। आज हम लोग उनके शहादत दिवस के मौके पर आम जन के सहयोग से यह मूर्ति का स्थापना किया गया है, जिसका अनावरण किया गया और उनकी शहादत दिवस में हम लोग शामिल हैं। इन्होंने जिस सवाल को लेकर के जनता के मुक्ति के संघर्ष को, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उसी लड़ाई को बढ़ाने में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, आज हमारे देश के अंदर जो न्यूनतम लोकतंत्र भी स्थापित था उसे खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की भी हत्या कर रही है, तहस नहस कर रही है और महान तमाम शहीदों के कुर्बानी के बाद यह मुल्क में जो आज़ादी प्राप्त हुई थी, गांधी जी के बड़े संघर्षों के बाद जो आज़ादी की प्राप्ति हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के तमाम लोगों के शहादत के बाद जो आज़ादी हमें मिली थी, आज उस आज़ादी को भी ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। देश के जनता का संपूर्ण संपत्ति को दो व्यक्तियों के नाम नीलाम किया जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब कोई इसका विरोध करने के लिए सड़क पर आ रहा है तो उसे गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि इससे लोकतंत्र पूरी तौर पे शर्मसार हुआ है। आज हमारे सामने यह चुनौती बन करके खड़ा है कि तमाम शहीदों के सपनों का जो भारत है, जो नहीं बन पाया है, अभी अधूरा था, उसी को पूरा करने के लिए कॉमरेड केदार साह ने लगातार संघर्ष किया था, उसे हमें पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। आज हम देख रहे हैं कि समाज को बांट करके, समाज में जो भाईचारा है, एकता है, आपसी जो प्रेम है, सद्भाव है, उसे समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले जो कुछ संगठन है, आरएसएस जैसे, बजरंग दल जैसे लोग रोज़ सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पे उनका संरक्षण दे रही है। तो हम लोग निश्चित तौर पे आज अपने तमाम शहीदों को और आज़ादी के संघर्षों के भी तमाम नायकों को, यह धरती जो सिवान की धरती है, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, जो आज़ादी के संघर्ष में अपनी शहादत पटना के धरती पर आगे बढ़ते हुए 7 छात्रों ने जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सचिवालय के समक्ष झंडा तोलन के लिए जा रहे थे, उसमें सबसे आगे के कड़ी में उमाकांत सिंह शामिल थे। वो गौरव सिवान को प्राप्त है। मौलाना मजरुल हक की धरती है सिवान, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। इसको तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, हम उन तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेतृत्व में जो जिन साथियों ने शहादत दिया है संघर्ष करते हुए, उनको भी याद करते हुए, उनके परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगामी दिनों में भाजपा के इस पूरे साजिश को, देश को बर्बाद करने, बेचने, देश को तोड़ने के साजिश को नाकाम करेंगे और एक नए भारत बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाज के दबंग लोगों के जरिए सताने, दबदबा के खिलाफ
साथी केदार शाह हमेशा संघर्ष करते थे और अगल बगल गरीबों के लिए उन्होंने कई बार संघर्ष किया और फर्जी मुकदमा में यहाँ के जो दबंग लोग थे उनको जेल में भी डलवाया फर्जी मुकदमा में। और जेल से आने के बाद वह गरीबों के राज के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके भूदान के ज़मीन के लिए, सीलिंग के ज़मीन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वो एक नंबर के आदमी थे, लड़ रहे थे। हमारे ऑफिस से जब वो आ रहे थे अपने घर पर तो बीच में उनको मारा गया कि जो ये लड़ाई जारी है अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, दंगई के खिलाफ, इस आवाज़ को दबा दिया जाए, इससे काम को रोका जाए। लेकिन हम लोगों की पार्टी जो है, पार्टी के नेतृत्व में इस विचारधारा के उनके जो अरमान था बीच में हम लोग इसको यहाँ ले आए। आज लगभग 26 बरस हो गया। 18 अक्टूबर को उनकी हत्या हुई थी और आज भी उस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे और उन गरीबों के राज के लिए हम लोग हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। 18 अक्टूबर 1996 को कॉमरेड शहीद केदार शाह को जो है स्वर्ण सामंती अपराधी ताकतों ने हत्या कर दिया। हत्या करके उनको चाहा कि इनके विचारों को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज 18 अक्टूबर 2022 को यह मूर्ति अनावरण और संकल्प सभा ये साबित कर रहा है कि एक नहीं हज़ारों हजार केदार शाह पैदा हो गए हैं। इसलिए इस संकल्प सभा के माध्यम से, इस अनावरण के माध्यम से हम समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि कॉमरेड शहीद कॉमरेड केदार शाह का जो अरमान था, जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेंगे और जो उनका अधूरा मिशन था, जो बाकी लग गया, उसको पूरा करने के हम संकल्प लेंगे। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव शिवा जी। शहीद कॉमरेड केदार शाह जी का 26वां शहादत दिवस है और साथ ही साथ मूर्ति का अनावरण है। और मैं आज खुश इस बात के लेकर हूँ कि जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिन लोगों के लिए मेरे पिताजी ने शहादत दिया, आज 26 साल बीतने के बाद भी वो समाज, वो परिवार, वो पार्टी हमारे पिताजी को मान सम्मान दे रही है। वो लोग जिनके लिए लड़े हैं वो लोग मान सम्मान दे रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है और एक बेटा होने के नाते खुशी की बात है और गर्व की बात है कि 26 साल पहले जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और जिन लोगों के लिए जान दिया, जिस संगठन को मजबूत करने के लिए जान दिया, वो संगठन, वो पार्टी के लोग और वो जनता जिनके लिए लड़े, वो याद कर रहे हैं। यही मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं इतना ही कहूँगा, ये मेरे लिए आज के लिए गर्व की बात है।